दरअसल देश की संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में जानकारी दी है कि देश में सरकारी बैंकों ने फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2024 के दौरान मिनिमम बैलेंस पेनल्टी के रूप में 8,500 करोड़ रुपए कलेक्ट किए हैं। इसका मतलब है कि पिछले 5 साल के दौरान जिनका खाता सरकारी बैंकों में है और जिन्होंने मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया है, उन्हीं लोगों से ये 8,500 करोड़ रुपए वसूले गए हैं। वहीं केवल एक बैंक SBI ने 2020 के बाद से पेनल्टी लेना बंद कर दिया है। अब ये मिनिमम बैलेंस क्या होता है, ये भी आप जान लीजिए। ग्राहकों के लिए मिनिमम बैलेंस एक अनिवार्यता होती है कि महीने में या फिर 3 महीने में, जिसे क्वार्टरली भी कहा जाता है, इस दौरान कम से कम एक लिमिट अमाउंट में आपको अकाउंट में रखना ही होगा। यह 500, 1000, 2000, 5000 और यहाँ तक कि 10,000 तक हो सकता है। मतलब इतना पैसा आपके अकाउंट में आपको महीने या क्वार्टरली में एवरेज के तौर पर होना ही चाहिए। और अगर आप ये पैसा अपने अकाउंट में मेंटेन नहीं करते हैं तो इसकी पेनल्टी के रूप में बैंक वाले आपके अकाउंट से चार्ज काट लेते हैं। इसी सिस्टम को मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस कहा जाता है और इसी मिनिमम बैलेंस को नहीं मेंटेन करने की वजह से सरकारी बैंकों ने 8,500 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। किस बैंक ने कितना वसूला है, अब आप ये भी जान लीजिए। बैंकों ने वसूले हैं 8,500 करोड़ रुपए। SBI ने 640 करोड़ रुपए, पंजाब नेशनल बैंक ने 633 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 387 करोड़ रुपए, इंडियन बैंक में 369 करोड़ रुपए, केनरा बैंक ने 284 करोड़ रुपए और बैंक ऑफ इंडिया ने 194 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। ये तो सिर्फ सरकारी बैंकों का आंकड़ा है। बड़े बड़े प्राइवेट बैंक जैसे कि HDFC, एक्सिस, ICICI बैंक, इन प्राइवेट बैंकों में तो मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं मेंटेन करने पर चार्ज भी ज्यादा लगते हैं। मैं ये बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपन करवाया हूँ और देखो मेरा ये माइनस हो गया है 1296 रुपये का, और मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से हुआ है। और ये बढ़ता जाएगा तो बाद में मेरे को मेंटेनेंस करने में और तकलीफ होगा। बैंक तो खाता तो खुलवा लेते हैं लेकिन ज़्यादा ट्रांजैक्शन काट रहे हैं। मालूम ही नहीं चलता पैसा कैसे कटता, लेकिन पैसा कट जाता है। 2 बार मेरे साथ ऐसा हो, घर भेजा हूँ पैसा, उसमें भी से 200 रुपया कट गया है। क्योंकि मालूम चला है जो जीरो बैलेंस पर खाता चलता है, लेकिन जीरो बैलेंस पर खाता नहीं चलता है, खाता से पैसा कट जाता है। 1000 रुपया से ऊपर होना चाहिए, जिसमें 300 रुपया था, 700 रुपया मेरे खाता से भी कट गया है। नहीं, ये बिल्कुल गलत हो रहा है और ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि आज हम हर चीज़ में टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, GST दे रहे हैं, पटा रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। उसके बाद बैंक वाले हमारा पैसा काट रहे हैं, कभी मिनिमम बैलेंस का, कभी चेक बाउंसिंग का, कभी किसी भी चीज़ का पैसा काट रहे हैं, जो कि गलत है। और आपको ये भी बता दें कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं होने पर बैंक लोगों के अकाउंट से पैसे अपने आप ही काट लेती है। आपका बैंक खाते में मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन हो रहा है या नहीं, या फिर इसकी जानकारी कैसे सही तरीके से ली जा सकती है, इस पर आप एक्सपर्ट्स की राय भी सुन लीजिए। मिनिमम चार्जेस जो है ना, जो करेंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो, वो डिफरेंट अकाउंट पे डिफरेंट चार्जेस लगता है। वो क्वार्टरली बेसिस पे होता है और एक एवरेज अकाउंट आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, जिसको नहीं मेंटेन करने पे वो चार्जेस आपको बियर करना पड़ता है। अब अगर आप इस चार्जेस से बचना चाहते हैं तो जिस समय आप अकाउंट ओपन कराते हैं उस समय आपको चेक कर लेना चाहिए कि उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है और उसका कंप्लायंस करना चाहिए, ताकि आपको फ्यूचर में कोई वित्तीय नुकसान ना हो। कई बार क्या होता है कि एवरेज बैलेंस मेंटेन करने के बाद भी चार्जेस डिडक्ट कर दिया जाता है बैंक के द्वारा, तो आपको क्वार्टरली स्टेटमेंट निकलवा के उसको चेक करना चाहिए। अगर उसमें किसी प्रकार का चार्जेस डिडक्ट किया गया है तो आपको बैंक को एक सेपरेट एप्लीकेशन देना चाहिए, वो चार्जेस आपका वेव हो जाता है, वो आपको रिवर्स हो जाता है आपके अकाउंट में। जानकारी के अभाव में लोगों के मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस चार्ज कट जाते हैं, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि जब आप अकाउंट खुलवाने जाए तो अच्छे से बैंक के टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ ले। इसकी वजह से आपको बाद में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन किशोर के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज।